बोइंग ने अमेरिका में अपने सारे कारखाने बंद करके काम दूसरे देशों में ले जाने का ऐलान कर दिया है। इससे अमेरिका की इकोनॉमी और पूरी दुनिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। ये बहुत बड़ा फैसला नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद आया है। उन्होंने कई देशों के साथ व्यापार पर टैरिफ लगा दिए थे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल गई है। बोइंग का अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बंद करना देश के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ है। ये सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं है, बल्कि दुनिया के व्यापार और अमेरिका की इकोनॉमी में हो रहे बड़े बदलावों की निशानी है। शुरू करने से पहले ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इस फैसले के पीछे कीमत की कड़वी सच्चाई है। बोइंग, जो अमेरिकी हुनर और इंडस्ट्रियल पावर का सिंबल था, नए टैरिफ नियमों में फंस गया है। राष्ट्रपति के फैसले, जिसका मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाना था, उल्टा उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे देश अमेरिकी कंपनियों के साथ व्यापार करने में ज्यादा खर्च होने की वजह से एरोस्पेस और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहीं और देखने लगे हैं। ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां कीमत ही सब कुछ है, बोइंग के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के लिए महंगे हो गए हैं। टैरिफ अमेरिकी कंपनियों को बचाने की बजाय उन्हें ऐसी मुश्किल में डाल रहे हैं जहां अमेरिका में टिकना मुश्किल हो रहा है। बोइंग के सीईओ केली ओनटबर्ग ने कंपनी के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सामना कई कंपनियां कर रही हैं। कंपनी को बचाने के लिए उन्हें उसी देश को छोड़ना पड़ रहा है जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। बोइंग का अमेरिका के सारे प्लांट बंद करने का फैसला सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में काम करना महंगा हो गया है और दुनिया के बाजार में टिकना मुश्किल है। दूसरे देश में जाना सरकार के फैसलों का रिएक्शन भी है और आगे बढ़ने का इरादा भी, चाहे देश कोई भी हो। अमेरिकी मजदूरों पर इसका असर तुरंत और गहरा होगा। बोइंग अमेरिका में हजारों लोगों को काम देता है, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, फैक्ट्री वर्कर्स और ऑन-फिस स्टाफ। कारखानों के बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एवरेट, चार्ल्सटन और सेंट लुइस जैसे शहरों की पहचान खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन कारखानों के बंद होने से इकोनॉमी में बड़ा नुकसान होगा। इसका असर लोकल सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और स्कूलों पर भी पड़ेगा, जिन्हें बोइंग से टैक्स मिलता था। पूरी इकोनॉमी के लिए बोइंग का अमेरिका छोड़ना बहुत बड़ा झटका है। बोइंग कोई आम कंपनी नहीं है, ये अमेरिकी इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। नेशनल डिफेंस के लिए जरूरी है और एक्सपोर्ट में भी इसका बड़ा योगदान है। इसका जाना अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुरी खबर है। इससे दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने फैसले पर दोबारा सोच सकती हैं। बोइंग के जाने से दूसरी कंपनियां भी अमेरिका छोड़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहां काम करना अब फायदेमंद नहीं है। दुनिया पर भी इसका बड़ा असर होगा। बोइंग के दूसरे देश जाने से एरोस्पेस इंडस्ट्री में कंपटीशन बदलेगा। जिन देशों में बोइंग के प्लांट लगेंगे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप या लैटिन अमेरिका, उन्हें इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और नौकरियां मिलेंगी। इन देशों को इकोनॉमी के साथ साथ राजनीतिक फायदा भी होगा। एरोस्पेस सप्लाई चेन, जो पहले से ही बहुत बड़ी है, बदल जाएगी। बोइंग के अमेरिकी सप्लायर्स को या तो बोइंग के साथ जाना होगा या फिर अपना काम बंद करना होगा। इससे अमेरिका एरोस्पेस इनोवेशन का सेंटर न रह जाए। बोइंग डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभाता है। अब जब इसके प्लांट दूसरे देशों में होंगे तो टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। अगर डिफेंस से जुड़ा काम अमेरिका में ही रखा जाए तो भी मैन्युफैक्चरिंग बेस के टूटने से सप्लाई चेन कमजोर हो सकती है। देश की सुरक्षा इंडस्ट्री से जुड़ी है और इससे अमेरिका की ताकत पर असर पड़ सकता है। इससे अमेरिका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भविष्य भी खतरे में है। बोइंग नासा मिशन से लेकर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स तक अमेरिकी सरकार के साथ काम करता रहा है। उनका रिश्ता आपसी भरोसे पर टिका था। दूसरे देश जाने से इस भरोसे पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये साझेदारी की बात है। अमेरिका से बाहर बोइंग को दूसरे देशों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे मुश्किलें भी आ सकती हैं। इन्वेस्टर्स के रिएक्शन मिले जुले हैं, लेकिन ज्यादातर चिंता दिखाते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव आया है। बोइंग के शेयर्स में बदलाव देखने को मिला है। कुछ इन्वेस्टर्स इसे प्रॉफिट बचाने और कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए जरूरी मानते हैं। दूसरे इसे अमेरिकी बिजनेस एनवायरनमेंट में अस्थिरता का संकेत मानते हैं। शेयर मार्केट, जो इकोनॉमी का आईना है, इस फैसले के नतीजे दिखा रहा है। बोइंग के जाने का अमेरिकी लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बोइंग सिर्फ इकोनॉमी का सिंबल ही नहीं था, ये टेक्नोलॉजी, देश के गौरव और अमेरिका की ताकत का प्रतीक था। बोइंग के हवाई जहाज राष्ट्रपतियों को लेकर उड़े हैं और दुनिया को जोड़ा है। इसे जाते हुए देखना अमेरिका की दुनिया में जगह पर सवाल उठाता है। ये अमेरिका के इंडस्ट्रियल फ्यूचर और उसकी नीतियों पर सवाल उठाता है।
पॉलिसी मेकर्स के लिए बोइंग का फैसला एक सबक है। टैरिफ का मकसद अमेरिकी बिजनेस को बचाना और मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड पॉलिसी उल्टी पड़ सकती है, जिससे कंपनियां देश के बाहर जाना पसंद करेंगी। बोइंग का जाना सिर्फ बिजनेस की नाकामी नहीं, पॉलिसी की भी नाकामी है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में ग्लोबल सप्लाई चेन और कॉम्पिटिटिवनेस को समझना जरूरी है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत लेबर यूनियंस ने गुस्सा और निराशा जताई है। उनके लीडर्स का कहना है कि अमेरिकी मजदूर उन राजनीतिक फैसलों की कीमत चुका रहे हैं जो उनके बिना लिए गए। लेबर और इंडस्ट्री के बीच का रिश्ता, जो पहले ही ऑनशोरिंग और ऑटोमेशन से कमजोर हो चुका है, अब और टूट रहा है। बोइंग के अमेरिकी प्लांट्स में यूनियन जॉब्स का जाना अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए एक झटका है, जिससे उनकी ताकत कम होती है। स्टेबल जॉब्स के भरोसे बने कम्युनिटीज का भविष्य अब अनिश्चित है। एजुकेशन सिस्टम, खासकर एस्टेम फील्ड और ट्रेड स्कूल्स, जो बोइंग के साथ इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट के लिए जुड़े थे, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। पढ़ाई और नौकरी के बीच का रास्ता अब टूट गया है। जो छात्र बोइंग में काम करने का सपना देखते थे, उन्हें अब विदेशों में देखना होगा या कोई दूसरा करियर चुनना होगा। ये पढ़ाई और नौकरी के बीच के रिश्ते में एक दरार है। आगे चलकर हो सकता है कि नए जनरेशंस एरोस्पेस फील्ड में ही ना आना चाहे। इससे टैलेंट पूल और भी कमजोर हो जाएगा, वो भी ऐसे सेक्टर में जहां डेमोग्राफिक और स्किल्स की कमी पहले से ही है। इस बीच बोइंग के कंपेटिटर्स जरूर ध्यान दे रहे हैं। एयरबस, एम्ब्रायर और चाइना और रशिया के नए प्लेयर्स बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि अमेरिकन जायंट कैसे इतना बड़ा बदलाव कर रहा है। ये मौके का फायदा उठाकर मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं या क्लाइंट्स को समझा सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल पार्टनर्स हैं। बोइंग के अमेरिका से जाने से एक खाली जगह बन गई है, जिसे दूसरे भरने के लिए दौड़ेंगे। जो कभी बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज था, वो अब कमजोरी बन सकता है। इससे की मार्केट्स में बोइंग की पोजीशन कमजोर होगी और फॉरेन राइवल्स को मौका मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नए सिरे से सोच रहे हैं। बोइंग की क्रेडिट रेटिंग्स, इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स सब पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल रिलोकेशन के कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस से गुजर रही है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, टैक्स और फॉरेन लीगल सिस्टम्स से निपटना और भी मुश्किलें पैदा करेगा, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स नई टर्म्स मांग सकते हैं, रिस्क प्रोफाइल्स फिर से चेक कर सकते हैं और बोइंग के जियोग्राफिक रिपोजिशनिंग की अनसर्टेनिटीज को देखते हुए अपने पोर्टफोलियोज एडजस्ट कर सकते हैं। इस मूव का एक कल्चरल डिमेंशन भी है। बोइंग की आइडेंटिटी अमेरिकन हेरिटेज से जुड़ी है। इसके एयरक्राफ्ट्स ने वॉर्स जीतने में, दूर के रीजन्स को जोड़ने में और मॉडर्न एज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल को शेप करने में मदद की है। रिलोकेशन सिर्फ लॉजिस्टिकल नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल है। कंपनी का इंटरनल कल्चर, जो अमेरिकन वैल्यूज ऑफ इनोवेशन, रेजिलियंस और क्राफ्ट्समैनशिप से भरा है, उसे नए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ढलना होगा। इस आइडेंटिटी शिफ्ट को मैनेज करना, साथ ही साथ कोहीजन, मोरल और प्रोडक्टिविटी बनाए रखना लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बोइंग के अनाउंसमेंट का पॉलिटिकल फॉलआउट अभी शुरू ही हुआ है। जिन स्टेट्स में प्लांट्स बंद हुए हैं, वहां के कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स पर लोगों का दबाव होगा कि वो अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट मांगे। कुछ लोग लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की मांग कर सकते हैं, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स, रेगुलेटरी रोलबैक्स या स्टिमुलस पैकेजेस, ताकि दूसरे एट रिस्क मैन्युफैक्चरर्स को बचाया जा सके। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर बहस और बढ़ेगी और बोइंग का एग्जिट एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा कि हार्डलाइन ट्रेड पॉलिसीज के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बोइंग का अमेरिका से जाना सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के लिए भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले ग्लोबलाइजेशन में कंपनीज कुछ ऑपरेशंस ऑफशोर ले जाते थे ताकि लेबर कॉस्ट्स कम हो या रेगुलेशंस लीनियंट हों। लेकिन एक ऐसी कंपनी का पूरी तरह से बाहर जाना जो नेशनल फैब्रिक से इतनी जुड़ी हो, एक नया दौर है। अब लेगेसी कॉर्पोरेशंस भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन छोड़ने को तैयार हैं, अगर पॉलिसीज उनके बिजनेस मॉडल्स को अनसस्टेनेबल बना दें। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइज्ड मार्केटप्लेस में सिंबलिज्म और नेशनल लॉयल्टी, सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी से कम इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली बोइंग के शिफ्ट से बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल काम शुरू होगा। मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को रिलोकेट करना, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करना, नए लेबर फोर्स को ट्रेन करना, नए लेबर और सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो करना और नया मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब सालों का काम है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रिसिजन मांगता है। एक ऐसी कंपनी के लिए जिसके थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स दुनिया भर से आते हैं और जहां स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, खासकर एविएशन में जहां सेफ्टी मार्जिन्स टाइट हैं और सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस लेंथी हैं, ये ट्रांजिशन बहुत बड़ी चैलेंज है। बोइंग सिर्फ मशीन्स और लोगों को नहीं शिफ्ट कर रहा है, ये एक डेलिकेटली बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ट्रांसप्लांट कर रहा है,
जिसका सर्वाइवल हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। इस मैसिव शिफ्ट से एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के टाइमलाइंस भी डिसरप्ट होंगे। बोइंग के कई करंट कस्टमर्स, एयरलाइंस, मिलिटरीज, कार्गो कैरियर्स, डिलीवरीज के टाइम, सर्विस या अपग्रेड्स में पॉसिबल डिलेज और मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज की कंटिन्यूटी को लेकर अनसर्टेनिटी फेस करेंगे। गवर्नमेंट्स जो बोइंग के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट्स डिले हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल एयरलाइन ऑपरेटर्स जिनके पास बोइंग के बड़े फ्लीट्स हैं, उन पर इसका असर पैसेंजर स्केड्यूल्स, फ्लीट प्लानिंग और मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन पर पड़ेगा। ये एक लॉजिस्टिकल स्टॉर्म है जो कंपनी से आगे बढ़कर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी की आर्टरीज को अफेक्ट करता है। साथ ही एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो बोइंग के इनोवेशन पाइपलाइन से जुड़े हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। कंपनी काफी समय से टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, फंडिंग, जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स और अप्लाइड इंजीनियरिंग चैलेंजेस प्रोवाइड कर रही है। इन रिलेशनशिप्स ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि कटिंग एज मटेरियल्स, साइंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवियनिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इंक्यूबेटर का काम भी किया है। कंपनी के अब्रॉड जाने से ये कोलैबोरेशंस खत्म या रिलोकेट हो सकते हैं, जिससे इनोवेशन का एक रिच इकोसिस्टम टूट जाएगा, जो प्रॉक्सिमिटी, एक्सचेंज और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर थ्राइव करता है। जिन कंट्रीज में बोइंग ऑपरेट करेगा, उन्हें रिसर्च बेनिफिट्स मिलेंगे और उन्हें इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज मिलेगी जो पहले यूएस एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को सपोर्ट करती थी। डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्फीयर में बोइंग के जाने से इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। प्रेसिडेंट की टैरिफ पॉलिसीज जो प्रोटेक्शनिस्ट कैंपेन रेट्रिक से अलाइंड हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स से इंटरनल स्क्रूटनी फेस करेंगी, जिन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया होगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। गवर्नमेंट में जो फैक्शंस मार्केट लिबरलिज्म, एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर जोर देते हैं, वो उन लोगों से डिसएग्री करेंगे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर जोर देते हैं। बोइंग का डिसीजन सिर्फ एक कॉर्पोरेट इश्यू नहीं है, ये 21st सेंचुरी में अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्यूचर को लेकर एक आइडियोलॉजिकल बैटल का फ्लैश पॉइंट बन गया है। इंटरनेशनली बोइंग के एग्जिट का सिंबलिज्म एरोस्पेस सर्कल से बहुत आगे जाएगा। एलाइज जो ट्रेडिशनली यूएस कॉर्पोरेशंस को स्टेबल, रिलायबल पार्टनर्स मानते थे, वो अब अमेरिकन कमर्शियल प्रेजेंस की कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी पर क्वेश्चन कर सकते हैं। जो कंट्रीज यूएस फर्म्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स करने की सोच रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, खासकर ईस्ट एशिया और यूरोपियन यूनियन जैसे रीजन्स में, जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सेल्फ रिलायंस और रीजनल इंटीग्रेशन पर फोकस कर रही हैं। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स का पॉलिटिकल कैपिटल कमर्शियल डिप्लोमेसी के थ्रू इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। इसके अलावा ये डिसीजन यूएस सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर और रेजिलियंस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस खड़े करता है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये प्रिसिजन पार्ट्स, स्पेशलिटी मेटल्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक्स का ऑर्केस्ट्रा है जो स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स के वास्ट नेटवर्क पर डिपेंड करता है। इनमें से कई सप्लायर्स, खासकर जो नाइश कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो यूएस बेस्ड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो अपने ऑपरेशंस के लिए बोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। अब्रॉड जाने से उन कंपनीज पर खतरा आ जाएगा। कुछ फॉरेन सब्सिडियरीज या जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि सप्लाई चेन का पार्ट रहे, लेकिन कुछ बंद हो जाएंगे, जिससे अमेरिकाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की डेप्थ और एजिलिटी कम होगी। समय के साथ इससे नेशन की एबिलिटी कम हो सकती है कि वो फ्यूचर क्राइसिस को क्विकली रिस्पॉन्ड करे या स्ट्रेटेजिकली वाइटल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को फिर से बनाए। ट्रेड नेगोशिएशंस पर भी इसका असर पड़ेगा। बोइंग के टैरिफ्स की वजह से डोमेस्टिक अरीना से एग्जिट करने से ट्रेड टॉक्स में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कम होगी। दूसरे नेशंस क्वेश्चन करेंगे कि क्या यूएस पॉलिसीज सच में ग्रोथ और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हैं या फिर डोमेस्टिक पोस्टरिंग के अनप्रिडिक्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस में लेवरेज सिर्फ इकोनॉमिक साइज पर ही नहीं बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स की रिलायबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। पॉलिसी डिसीजंस की वजह से एक मेजर कॉर्पोरेशन का अपने होम मार्केट से भागना वॉलेटिलिटी दिखाता है और वॉलेटिलिटी ट्रस्ट को कम करता है। इस डायनामिक से ट्रेड पार्टनर्स एशियान, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जैसे टाइटर इंटरनल ब्लॉक्स ढूंढ सकते हैं, जहां पॉलिसी कोहेरेंस ज्यादा अचीवेबल है और बिजनेस रिस्क्स प्रिडिक्ट करना आसान है। इस मूव के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी एक क्रिटिकल डिमेंशन है। बोइंग ने अपने यूएस प्लांट्स में सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हेविली इन्वेस्ट किया है,
including renewable energy use, waste reduction programs और aircraft life cycle emissions tracking. इन systems को abroad rebuild करना, जहां environmental regulations और infrastructure अलग-अलग हो सकते हैं, एक dilemma है। क्या बोइंग सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी कमिटमेंट्स मेंटेन करेगा, या रिलोकेशन के कॉस्ट प्रेशर से एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स होंगे? इसका आंसर सिर्फ बोइंग की ब्रांड इमेज को ही अफेक्ट नहीं करेगा। बोइंग के रिलोकेशन के बारे में गहरी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मॉन्यूमेंटल मूव के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी एक्सपोजर भी, खासकर जब गवर्नमेंट्स और कंज्यूमर्स ग्रीन अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं। इंश्योरेंस, लीगल कंप्लायंस और इंटरनेशनल लिटिगेशन फ्रेमवर्क्स भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बोइंग अब एम्प्लॉयमेंट लॉ, लायबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और प्रोक्योरमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस के अधीन होगा। अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी नए फॉरेन प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ, किसी तीसरे देश में बिका और चौथे देश में ऑपरेट हुआ, तो फेलियर या डिस्प्यूट होने पर कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चंस उठेंगे। इन जुरिस्डिक्शंस को नेविगेट करना, कंपनी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और लीगल रिस्क्स कम करना, लीगल टीम्स और कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंटल एक्सपेंशन मांगेगा। इंटरनेशनल लिटिगेशन, होस्ट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्प्यूट्स या रेगुलेटरी वायोलेशंस बोइंग के ऑपरेशनल लैंडस्केप का परमानेंट फीचर बन जाएंगे। कल्चरल डिसलोकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते जो मूव के साथ आएगा। लीडरशिप और स्टाफ का रिलोकेशन, विदेशों में लोकल वर्कफोर्स की हायरिंग और नए सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ कॉर्पोरेट वैल्यूज का शिफ्ट इनेविटेबल फ्रिक्शन पैदा करेगा। बोइंग की आइडेंटिटी काफी हद तक अमेरिकन आइडियल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, फ्रीडम ऑफ इनोवेशन और रिगरस अकाउंटेबिलिटी से बनी है। ये ट्रेट्स हालांकि यूएस के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, एक पार्टिकुलर मैनेजमेंट स्टाइल और वर्कप्लेस ईथॉस में एम्बेडेड हैं। जैसे जैसे कंपनी नए नॉर्म्स के साथ अडेप्ट करेगी, चाहे एशिया में हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हों या यूरोप में लेबर लॉज, इसके इंटरनल डायनामिक्स बेहतर या बदतर के लिए बदलेंगे। कल्चरल एडेप्टेशन का प्रोसेस, जिसमें लैंग्वेज बैरियर्स, अलग अलग लेबर एक्सपेक्टेशंस और वर्कप्लेस कस्टम्स शामिल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर डीप इंट्रोस्पेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की मांग करेगा। इसका असर कंज्यूमर परसेप्शन पर भी पड़ेगा। बोइंग का मूव यूएस पैसेंजर्स और कस्टमर्स में स्केप्टिसिज्म पैदा कर सकता है, जो अमेरिकन बिल्ट एयरक्राफ्ट को सेफ्टी, हेरिटेज और रिलायबिलिटी से जोड़ते हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट सेफ्टी यूनिवर्सली रेगुलेटेड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक अपहेल्ड है, पब्लिक परसेप्शन हमेशा टेक्निकल रियलिटी के साथ अलाइन नहीं होती। कंज्यूमर्स एयरक्राफ्ट ऑरिजिन्स को ज्यादा ध्यान से देखना शुरू कर सकते हैं, उन रीजन्स में बने प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं जिन्हें वे स्टेबल या ट्रस्टवर्दी मानते हैं। यह सेंटिमेंट, हालांकि सब्टल है, एयरलाइन परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और नेशनल ब्रांड इंटेग्रिटी के बारे में पब्लिक डिस्कोर्स को भी शेप दे सकता है। एक लेस विजिबल लेकिन इक्वली सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चैलेंज होगा। बोइंग के क्राउन जूल्स, proprietary designs, flight algorithms, material science breakthroughs और simulation technologies सभी इंटरनेशनल jurisdictions में फैलने पर increased exposure के अधीन हैं। हालांकि कंपनी strict security protocols implement करेगी, लेकिन borders के across diffusion vulnerability बढ़ा देता है। Industrial espionage, certain markets में forced technology transfers या supply chain partners के through accidental leakage real threats हैं। जैसे जैसे बोइंग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को डिसेंट्रलाइज करता है, इसके इनोवेशन मोड के रिस्क्स बढ़ते हैं, पोटेंशियली समय के साथ इसकी कंपेटिटिव एज को इरोड करते हैं। जियोपॉलिटिकल थिएटर में बोइंग के रिलोकेशन को बार्गेनिंग चिप या प्रोपेगेंडा टूल के रूप में भी लेवरेज किया जा सकता है। राइवल नेशंस इस मूव को अमेरिकन इंडस्ट्रियल डिक्लाइन या इंस्टेबिलिटी के एविडेंस के रूप में फ्रेम कर सकते हैं। ग्लोबल ऑर्डर्स के ऑल्टरनेटिव के बारे में अपने नैरेटिव्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एडवर्सेरियल कंट्रीज में स्टेट बैक्ड मीडिया इस डिसीजन को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वेस्टर्न कैपिटलिज्म की फ्रेजिलिटी शोकेस कर सकें, या ग्लोबल पार्टनरशिप्स में अमेरिकन फर्म्स पर डिपेंडेंस से दूर पिवट करने का आर्ग्यू कर सकें। ये नैरेटिव्स भले ही सिलेक्टिवली फ्रेम्ड हों, पब्लिक ओपिनियन को स्वे कर सकते हैं और ग्लोबल अलायंसेस को सब्टली शिफ्ट कर सकते हैं, खासकर उन नेशंस में जो यूएस हेजेमनी के अल्टरनेटिव्स की तलाश में हैं। टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से यह शिफ्ट एरोस्पेस में इनोवेशन की पेस और डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है। यूएस बेस्ड इनोवेशन साइकिल्स, सिलिकॉन वैली के इकोसिस्टम, फेडरल रिसर्च ग्रांट्स और स्टार्टअप्स और डिफेंस टेक इंक्यूबेटर्स के रोबस्ट नेटवर्क से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं। ऑफशोर मूव करने से बोइंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट से आइसोलेट हो सकता है। होस्ट नेशंस इन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं,
लेकिन जियोग्राफी, कल्चर और फंडिंग का सिनर्जी जो रैपिड इनोवेशन को फ्यूल करता है, रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। रिस्क यह है कि बोइंग फॉरेन टाइमलाइंस और ब्यूरोक्रेसीज के साथ एडजस्ट करने में अपने इनोवेशन की रेट को स्लो कर सकता है। एक ऐसा आउटकम जो रैपिड एरोस्पेस एडवांसमेंट, जिसमें कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, सुपरसोनिक ट्रैवल और एआई असिस्टेड पायलटिंग शामिल हैं, के एरा में स्ट्रेटेजिकली कॉस्टली होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी भी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मल्टीपल जुरिस्डिक्शन से प्रोडक्शन और अर्निंग्स फ्लो होने के साथ बोइंग की अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स और रेगुलेटरी बॉडीज की इंक्रीज्ड स्क्रूटनी का सामना करेगी। टैक्स सिस्टम्स में बुक्स रेकंसाइल करना, करेंसी फ्लक्चुएशन से डील करना और नॉन यूएस फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को नेविगेट करते हुए सार्बैन्स-ऑक्सली कंप्लायंस मेंटेन करना, एरर, मिसइंटरप्रिटेशन और रेप्यूटेशनल रिस्क के लिए जगह इंट्रोड्यूस करता है। Heightened investor sensitivity to governance issues के current climate में यह added complexity एक persistent challenge साबित हो सकती है। Human impact, खासकर रिटायरीज और लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉइज पर क्वाइटली डेवास्टेटिंग है। बोइंग लंबे समय से एक ऐसी कंपनी रही है जहां करियर्स लाइफ टाइम्स तक चलते थे और पेंशन्स, हेल्थ बेनिफिट्स और स्टॉक ओनरशिप को एक ब्रॉडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाता था। डोमेस्टिक ऑपरेशंस का सडन टर्मिनेशन इन बॉन्ड्स को इफेक्टिवली सेवर कर देता है। ओल्डर एम्प्लॉइज को न केवल जॉब लॉस का सामना करना पड़ता है, बल्कि बेनिफिट्स और कम्युनिटी आइडेंटिटी के इरोजन का भी। ये वो मैन और विमेन हैं जिन्होंने वो प्लेन्स बनाए, जिन्होंने वॉर्स जीतने, ग्लोबल कनेक्टिविटी क्रिएट करने और अमेरिकन ग्रेटनेस को सिंबलाइज करने में मदद की। अपने लेगेसी को अपने कंट्रोल से बाहर जियोपॉलिटिकल फोर्सेस द्वारा डिसमेंटल होते देखना डिकेड्स ऑफ लॉयल सर्विस का एक क्रूअल कोडा है। बोइंग के रिलोकेशन की कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की कहानी नहीं है। यह एक ह्यूमन स्टोरी है जो काउंटलेस इंडिविजुअल्स के सैक्रिफाइसेस से मार्क्ड है, जिन्होंने अपनी लाइव्स एक एविएशन जायंट बनाने के लिए डेडिकेट कर दी। जैसे जैसे हम इस ट्रांसफॉर्मेशन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें प्लेन्स के पीछे के लोगों, उनका सपोर्ट करने वाले कम्युनिटीज और उस लेगेसी को याद रखना चाहिए जो अब बैलेंस में है। यह सिंगल एक्ट, बोइंग का डिपार्चर, एक बिजनेस हेडलाइन से ज्यादा रेजोनेट करता है। यह इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजीज में एक वार्निंग सायरन है जो 21st सेंचुरी में नेशनल स्ट्रेंथ के मीनिंग के रीइवैल्यूएशन की डिमांड करता है। जैसे ही लास्ट इंडस्ट्रियल टाइटन्स में से एक उस स्टेज से एग्जिट करता है जिस पर उसने कभी डोमिनेट किया था, उसके बाद की साइलेंस एम्प्टी नहीं है। ये क्वेश्चन से भरी है और अमेरिका को अब डिसाइड करना होगा कि क्या वो उन्हें क्लैरिटी के साथ आंसर करेगा या उन्हें एक चेंजिंग वर्ल्ड में अनआंसर्ड इको होने देगा। क्या आप चाहते हैं कि यह कंटेंट एक डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्मेट किया जाए या एनालिसिस के साथ विजुअल डेटा के साथ प्रेजेंट किया जाए? बोइंग के सभी यूएस मैन्युफैक्चरिंग को अब्रॉड रिलोकेट करने के डिसीजन का फॉलआउट न केवल फिजिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में अनफोल्ड होता है, बल्कि ग्लोबल परसेप्शन और इन्फ्लुएंस के इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल रेल्म के थ्रू भी होता है। यह शिफ्ट डिप्लोमैटिक सर्कल्स में रिवर्बरेट करता है, जिससे फॉरेन गवर्नमेंट्स बोइंग के एग्जिट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने इकोनॉमिक अलाइनमेंट की कैलकुलेट कैसे करते हैं, शिफ्ट होता है। अमेरिकन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी का भरोसा, जो कभी ग्लोबल इकोनॉमी में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, अब कमजोर हो गया है। दूसरे देश और ट्रेड पार्टनर्स जो अमेरिका की कंपनीज पर लॉन्ग टर्म जॉइंट वेंचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिपेंड थे, अब अपनी स्ट्रैटेजीज फिर से सोच रहे हैं। जिन देशों में बोइंग कंपनी एरोनॉटिक्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस या एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर थी, उनका भरोसा टूट गया है, शायद हमेशा के लिए। इससे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक नया दरवाजा खुल गया है। चीन जैसा देश, जिसकी खुद की एरोस्पेस कंपनी कोमैक है, और रूस, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के जरिए फिर से आगे बढ़ना चाहता है, बोइंग की इस कमी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये देश सिर्फ एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम्स ही नहीं ऑफर कर रहे हैं, बल्कि साथ में अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी दे रहे हैं। बोइंग का अमेरिका से जाना अमेरिका को एक रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर कमजोर करता है और उन देशों को मजबूत करता है जो यूएस के कमर्शियल इन्फ्लुएंस से अलग पावर बनाना चाहते हैं। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बोइंग के रिलोकेशन के मिक्स्ड इफेक्ट्स हैं। एक तरफ कुछ देशों को न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी का सीधा फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत से डेवलपिंग नेशंस जो यूएस एविएशन इन्वेस्टमेंट्स चाहते थे, अब ये समझ रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड पॉलिसीज की वजह से जल्दी से वापस भी जा सकते हैं।
बोइंग का ये मामला इन देशों की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में बदलाव ला सकता है, जिससे वो फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड रहने के बजाय रीजनल इंटीग्रेशन या खुद के इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। बोइंग के जाने से इंटरनेशनल एविएशन के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब कंपनी कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसे हर देश के एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस को फॉलो करना होगा। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, जो बोइंग के लिए रेगुलेटरी लेजिटिमेसी का आधार थी, अब उसका रोल कम हो सकता है, खासकर अगर बोइंग यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ESA या एशिया पैसिफिक की एजेंसी से सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दे। इससे यूएस की रेगुलेटरी लीडरशिप कमजोर होती है और आगे चलकर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ग्लोबल कंसेंसस भी टूट सकता है, जिससे इंटरनेशनल एविएशन में फ्रैगमेंटेशन का खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस मार्केट्स, खासकर जो बड़े एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करते हैं, उन्हें भी रिकैलिब्रेशन करना होगा। एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क से जुड़ा होता है। बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग बेस के बदलने से एक्चुएरियल कैलकुलेशंस, रिस्क मॉडलिंग और कवरेज स्ट्रक्चरिंग में नए वेरिएबल्स आ जाएंगे। इंश्योरर्स ज्यादा प्रीमियम मांग सकते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं या कुछ जगहों पर जियोग्राफिक एक्सक्लूजन्स लगा सकते हैं। इसका असर एयरक्राफ्ट की कीमत पर पड़ेगा, लीसिंग मार्केट्स पर पड़ेगा और आखिर में पैसेंजर्स को टिकट प्राइसेस के जरिए भुगतना पड़ेगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में बोइंग का ये रिअलाइनमेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के सॉवरेन रिस्क को देखने के तरीके को बदल सकता है। सॉवरेन रिस्क में आमतौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी डिवैल्यूएशन या नेशनलाइजेशन पॉलिसीज आती हैं, लेकिन बोइंग के केस ने एक नया वेरिएबल जोड़ दिया है, स्टेबल डेमोक्रेसीज में पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कंपनीज अब टैरिफ हैवी इकोनॉमीज को, भले ही उनकी गवर्नेंस अच्छी हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन के लिए हाई रिस्क जोन्स मान सकती हैं। दुनिया भर के बोर्ड रूम्स ये नोट करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनहॉस्पिटेबल हो सकती है अगर पॉलिसीज प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएं। इससे कैपिटल उन देशों की तरफ जा सकता है जो लीगल स्टेबिलिटी और पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं, चाहे उनका जियोपॉलिटिकल स्टेटस कुछ भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि ट्रंप के टैरिफ्स के बाद बोइंग के सारे यूएस फैक्ट्रीज बंद करने पर आप क्या सोचते हैं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार फिर मिलते हैं।